बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर किनेटिक्स। और किनेटिक्स के कुछ टॉपिक रहते थे, वो स्टडी करते हैं। जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ chemical reaction, rate of reaction or rate of chemical reaction. Student, first one है a nature of reactants, यानी reactants के नेचर को हमने देखना है कि कौन से नेचर का है। देखिए, अगर हमारे पास रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल आयोनिक हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा किससे? कोवेलेंट से। लेकिन कौन से कोवेलेंट से? पोलर कोवेलेंट। और पोलर कोवेलेंट का ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का किससे? नॉन पोलर कोवेलेंट से। नॉन पोलर कोवेलेंट से। अब देखिए, पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट आयोनिक। अब चेक करते हैं आयोनिक में। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, हम चेक करते हैं किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके, तो ये बनाते हैं AgCl प्लस NaNO3। ये रिएक्शन फास्ट होगा, यानी दिस इज अ फास्ट रिएक्शन। इसके साथ मैं लेकर रहा हूं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये जो Ag माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस, ये आयंस फॉर्म में मौजूद होते हैं एक्वस मीडियम में। कौन सी मीडियम है? एक्वस मीडियम में। ये आयंस फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब ये आयन फॉर्म में मौजूद होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया है वो मैंने बताया है कि कोवेलेंट कंपाउंड हो। अब देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड में नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से मिलाते हैं। अब जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से हम मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है, अमोनिया कोवेलेंट कंपाउंड है। ये दोनों भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है। लेकिन चेक करें, अगर नाइट्रोजन को मिलाना है किससे? हाइड्रोजन से, तो पहले जो ओल्ड बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएंगे, ये वाला ब्रेक कर जाएंगे। अब जब ये ब्रेक कर ले, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कर ले और नई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इसमें टाइम लगेगा। दैट्स वाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में? मैं आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। वो रिएक्शन जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो उसके कंपैरिजन से तो हमारे पास जितनी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है। अब देखिए, यहां पर नाइट्रोजन जो है ये गैसियस फॉर्म में है, यहां पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। एक फैक्टर मैं लिख रहा हूं दैट इज होमोजीनियस रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए। किससे? हेट्रोजीनियस से। अगर रिएक्शन हेट्रोजीनियस है, इसका मतलब है होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होना चाहिए। अब ऐसे रिएक्टेंट जहां पे इसका फिजिकल स्टेट जो है ये भी गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, तो ऐसे कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? वो ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए, इस यहां पे एक पॉइंट और भी है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, CH4 मीथेन गैस को मैं मिला रहा हूं, इसमें मैं फॉर एग्जांपल हैलोजनेशन कर रहा हूं, Cl2 मिला रहा हूं, तो हमारे पास CH3Cl प्लस HCl बन रहा है। तो ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है? या फॉर एग्जांपल मैं ये एक रिएक्शन लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल C2H4, ये हमारे पास इथीन है, इसकी हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं निकल की मौजूदगी में। अब देखिए, ये क्या है? मेटल है, सॉलिड है। अब ये क्या है? ये भी गैस है और ये भी गैस है, दोनों गैसीय स्टेट है। अब ऐसा स्टेट, ये ऐसा रिएक्शन जहां पे कैटालिस्ट जो है वो क्या हो, उसका नेचर चेंज हो, ये कैटालिसिस में भी हम पढ़ेंगे
तो वहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन ये भी इफेक्ट करता है। अगर इनका स्टेट भी इनसे मिलता है तो इसका मतलब है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। अगर इनका स्टेट नहीं मिलता तब भी इनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ऐसे रिएक्शन है जहां पे कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का नेचर सेम हो। ऐसे रिएक्शन है जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का नेचर सेम ना हो। अब जहां पे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का नेचर सेम हो, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। जहां पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का नेचर सेम ना हो, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। अब आते हैं इसी नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैसीय स्टेट में हो, किस स्टेट में हो? गैसीय स्टेट में हो। गैसीय स्टेट में हो, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। किससे? लिक्विड से। लिक्विड का ज्यादा होगा किससे? सॉलिड से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हम ट्रीट कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट को मिला रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ। दोनों क्या है? गैसेस है। दोनों क्या है? गैसियस है। अब देखिए ये गैसियस स्टेट में है और यहां पर भी गैसियस स्टेट में है। स्टूडेंट ये याद रखो, यहां पे जब ये आपस में स्ट्राइक करते हैं, इनके मॉलिक्यूल इनसे मिलते हैं, यानी इनका आपस में भी बॉन्ड टूट जाता है, इनके भी आपस में बॉन्ड टूट जाता है, नए बॉन्ड जब बनते हैं तो ये कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? कोलिजन। अब देखिए अगर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है ये गैसियस स्टेट में है तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्टेट हमारे पास क्या हो? गैसियस हो। अगर स्टेट गैसियस हो तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब बात ये भी है, चेक कर ले, अगर साइज ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है कि कौन से साइज का रिएक्टेंट है। अगर स्मॉलर साइज के रिएक्टेंट जो है उनका रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहां पे लेकर आऊं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कैसे? लार्जर साइज से। यानी जिनका साइज क्या हो? लार्ज हो, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन कम होना चाहिए। ये बात अब रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया ज्यादा हो, सरफेस एरिया लार्जर हो तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ये साइन जो मैं यूज कर रहा हूं ना, ये शॉर्टकट, ये आपने भी यूज करना है, लेकिन इनके साथ लिखना है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इनका ज्यादा है। अब रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा हो, सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, एज कंपेयर टू दैट which has smaller सरफेस एरिया, जिनका सरफेस एरिया क्या हो? स्मॉलर हो। तो उससे भी हमारे अब रिएक्टेंट के नेचर को देखना है। रिएक्टेंट नेचर सॉलिड में है, रिएक्टेंट नेचर लिक्विड स्टेट में है, रिएक्टेंट नेचर में आयोनिक बॉन्ड है, रिएक्टेंट नेचर में कोवेलेंट बॉन्ड है, रिएक्टेंट नेचर में गैसियस स्टेट है, लिक्विड है, सॉलिड है, साइज क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ये आप सब इसमें नेचर में आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक चीज याद रखना कि नेचर में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आयोनिक कंपाउंड, और सेकंड वन गैसियस स्टेट, और होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस स्टेट। यानी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, यानी रिएक्टेंट का नेचर आपस में मिलता है कि नहीं मिलता, और हेटेरोजेनियस का मतलब है आपस में नहीं मिलता। तो ऐसी स्टेट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो वो है फैक्टर है, दैट इज वो है हमारे पास कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आमतौर पर हम किसी चीज को जलाते हैं या आग लगाते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, कंसंट्रेशन कम हो, वहां पे नहीं लग जाता। जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो, ज्यादा मिकदार में पाया जाता हो, तो वहां पे हो जाता है रिएक्शन। इट मीन दैट बास रिएक्शन के लिए अमाउंट की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। यानी नॉर्मली अगर हम कहें, नॉर्मली यानी जनरली कंसंट्रेशन
is proportional to rate of reaction। यानी मैं जनरल बात कर रहा हूं, यानी जनरल बात कर रहा हूं, हमेशा के लिए बात नहीं कर रहा कि हर जगह पे आप ये कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। नहीं बेटा, इस तरह नहीं होगा। अब इस तरह है, इसमें कुछ वो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B जा रहा है C में, ये जनरल रिएक्शन मैंने लिखा, लेकिन इनके लिए मैं रेट लॉ लिख रहा हूं, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये है। लेकिन यहां पे रेट जो है वो इस पर भी डिपेंड नहीं करता और इस पर भी डिपेंड नहीं करता। इट मींस दैट दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये खूबी है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे रेट जो है वो रिएक्टेंट के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। जब नहीं है तो ऐसे रिएक्शन में मैं कह सकता हूं कि रेट इज इंडिपेंडेंट, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन जो है वो रेट का आपस में गहरा ताल्लुक, यानी मैं कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। मैं ये इस तरह जुमला लिख रहा हूं, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। लेकिन आपने बताना होगा कि ये आप किसकी बात कर रहे हैं, कैसे रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब ऐसे रिएक्शन भी है जहां पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। यानी अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे रिएक्शन हमारे पास नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन का उसके साथ ताल्लुक नहीं है। इसी तरह आप लाइट वाली यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल वाला, फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है जिसमें हम CO2 और वाटर को आपस में मिलाते हैं, जिनमें ग्लूकोज बनता है। अब देखिए वहां पे काम किसका है, लाइट का है। इसी तरह आप देखिए CH4 प्लस Cl2 को आपस में मिलाओ तो यहां पे क्या है, लाइट काम कर रहा है। हमारे पास CH3Cl प्लस HCl बन रहा है, यहां पे क्या यूज हो रहा है, लाइट इस्तेमाल हो रही है। तो यहां पर भी कंसंट्रेशन, अब देखें रेट ऑफ रिएक्शन इन पर डिपेंड तो नहीं करता, इन पे डिपेंड करता है, यानी इज इंडिपेंडेंट, यहां पे डिपेंड नहीं करता। अब नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वहां पे अब मैंने तीन कंडीशन हो गई यहां पर। एक कंडीशन ये है कि जनरली हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि रेट का कंसंट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये दूसरा कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ऐसा है कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, यानी वो नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यानी कंसंट्रेशन और रेट का जो ताल्लुक है वो रिएक्शन को आपने देखना होगा कि कौन सा रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, वहां पे आपको सही पिक्चर क्या होगा, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट इसी तरह हम कैटलिस्ट को भी यूज कर सकते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो भी रिएक्शन के, कैटलिस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का काम होता है डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी, ये काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये बाद में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ये जा रहा है इतनी एनर्जी को, बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब जाएगा जब यहां पर कोलिजन इफेक्टिव होगा, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब इस बैरियर को अगर रिएक्शन इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो वो रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इस बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अब चलिए बैरियर बड़ा है, यानी रिएक्शन को इस बैरियर से जाना पड़ेगा। अगर मैं यानी ये जो बैरियर है, ये जो ग्राफ है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट
कैटलिस्ट है। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं कैटलिस्ट को यूज करूं तो मैं कहूंगा कि ये वाला ग्राफ है, प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ये वाला बैरियर हो गया। ये कब? जब मैंने कैटलिस्ट को यूज किया, कैटलिस्ट को यूज किया। अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ओनली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। विदाउट कैटलिस्ट ज्यादा था, कैटलिस्ट को यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका ये मकसद है कि रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत है। और कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हम इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है लाइट। अब देखिए ये रिएक्शन हो भी गया, लेकिन फिर भी चेक कर लो। लाइट भी क्या करता है? लाइट भी रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अगर लाइट इंटेंसिव है, क्या है? इंटेंसिव। लाइट इंटेंसिव है तो इट मींस दैट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, किसमें? अल्केन में। और ये रिएक्शन होता कब है? जब हमारे पास एनर्जी हो, लाइट हो, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl बनेगा। अब चेक कर ले, यहां पर लाइट को मैंने यूज किया हुआ है, लाइट को मैंने यूज किया हुआ है। इसका मतलब है यहां पे रेट इस पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है रेट। यानी रेट यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है किस पर? लाइट पर। यानी लाइट इंटेंसिव हो तो आप क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन अकर होगा। अगर लाइट ना हो तो रिएक्शन नहीं होगा। अब बस खेतों को आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी खेत पर कोई साया हो तो वहां पे आप फसल चेक करें, वहां पे फसल नहीं हुआ करता, क्योंकि वहां पे जो फसल में जो ग्रोथिंग रेट है वो डिपेंड करता है किस पर? लाइट भी डिपेंड करता है। इसी तरह अगर जितनी भी रिएक्शंस है जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो, वहां पे रेट जो है हमेशा के लिए किस पे? लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। में हमने लास्ट वन जो पढ़ना है दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, ये रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ये विदाउट टेम्परेचर है। अब बैरियर ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अगर आपने क्या कि इसका एक टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने के साथ इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा। लेकिन जनरली यहां पे भी एक बात मैं करूंगा कि टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा जनरली। यानी जनरली का मतलब है कि मोस्टली ऐसे रिएक्शन है जहां पर जिनको टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो एंडोथर्मिक है। मैं यू कहूंगा एंडोथर्मिक है। अब देखिए इसमें कंडीशन आ गया, अगर रिएक्शन क्या हो? एंडोथर्मिक हो। क्या हो? एंडोथर्मिक हो। अगर वहां पे आप कहेंगे कि एंडोथर्मिक में अगर आप हीट दोगे, यानी टेम्परेचर इसकी इंक्रीज करोगे, तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आपके पास रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है यानी वो सिस्टम से हीट जा रहा है, सिस्टम से बाहर हीट जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे तो अपनी हीट तो नहीं देना होगा। तो जब आपको दे रहा है तो हीट देने की जरूरत क्या है? तो यहां पर फिर टेम्परेचर का रोल नहीं रहता, यहां पे आप हीट नहीं दे सकते। लेकिन जनरली हम कह सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस व्हाइल we have a reaction that is endothermic। अगर हमारे पास रिएक्शन क्या हो? एंडोथर्मिक हो। अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक हो then the temperature has no impact। फिर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट तब होगा जब हमारे पास रिएक्शन क्या हो? एंडोथर्मिक हो। तो ये थे हमारे पास फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। पढ़ लो स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।